नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व क़ाल तआला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास व क़ाल तआला इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम दोस्तों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, आपकी इस मस्जिद में दूसरी बार हाजिरी का मौका और सआदत हासिल हो रही है। जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, शायद गुज़िश्ता साल उस शाके मुस्तफ़ा, उस शाके खातमुन नबीयीन का मजमा इस दफा के मजमे से ज्यादा था। गुज़िश्ता साल कुछ लोग ज्यादा थे। होना तो ये चाहिए कि जो आया है वो हर साल आए और फिर अकेला ना आए, बल्कि अपने अहबाब, अपने दोस्तों, अपने भाइयों समेत आए। मैं दरख्वास्त करूंगा जो इस साल आए हैं वो अगले साल भी आए और अपने अहबाब समेत आए, अपने दोस्तों भाइयों समेत आए। हमारी खुशी का मौका हो, घर की खुशी हो, खानदान की खुशी हो, सबको शरीक करते हैं। अपना गम हो, सब में गम तकसीम करते हैं। नबी की खत्मे नबुव्वत का ज़ौक़, शौक़, मोहब्बत, खुशी, मोमिन इसको भी सब में तकसीम करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन जो आपकी इज्जत पे हमला करते हैं, इस पर जो मोमिन को गम होता है, वो गम भी मोमिन सब में तकसीम करता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले साल आप ज्यादा ज़ौक़ के साथ और मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को करवाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम में मेरे बयान का वक्त जो मुझे बार बार बताया गया वो 9 बजे था। तो अब तो मेरे बयान का वक्त पूरा हो गया। मेरी ख्वाहिश जाती होती है कि बहुत ज्यादा लंबे प्रोग्राम ना हो, लेकिन प्रोग्राम ज्यादा हो। हर 2-3 महीने के बाद प्रोग्राम हो, हुजूर की बात की जाए, हुजूर की मोहब्बत की बात की जाए, हुजूर के इश्क की बात की जाए, लेकिन वो प्रोग्राम लंबा ना हो, ज्यादा हो, लंबे ना हो। ये चूंकि साल में एक बार आपको बुलाया जाता है, तो इसलिए इनको हम गुंजाइश देते हैं कि इस प्रोग्राम को लंबा तो करें,
लेकिन इतना लंबा ना करें, ऐसा लंबा ना करें कि मकसूद के साथ साथ गैर मकसूद भी चलाते हैं। यानी जो मजमा मकसूद है, जो मेहमान मकसूद है, उनको बर वक्त ले आए और बर वक्त दुआ करवा के लोगों को इजाजत दे दें। इससे फायदा ज्यादा होगा, इससे फायदा ज्यादा होगा। ईशा के फौरी बाद प्रोग्राम शुरू किया, तिलावत हुई, नात हुई, बयान हुआ, फिर नात हुई, फिर बयान हुआ, प्रोग्राम पूरा। मेरा भी 14 साल टूटा फूटा तजर्बा है। मैं सिर्फ मस्जिद में नहीं आता, अल्लाह के फजल से मदरसों में भी जाता हूँ, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में भी जाता हूँ, वकला में भी जाता हूँ, मुख्तलिफ तबकात में जाता रहता हूँ। मैं सबके मजमूई हाल को बयान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम भी आइंदा साल इस प्रोग्राम को मजीद मुनज़्ज़म करेंगे और आप इस प्रोग्राम के लिए मजीद मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत होगी, इन दोस्तों का नज़म होगा, तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ज्यादा समरात इलाके पर मुरतब करेगा और ज्यादा फायदामंद हो जाएगा। मेरे ज़हन में इस वक्त 2 मौज़ूआत चल रहे हैं। उन्हीं में से एक मौजू के हवाले से मैंने कुरान की 3 आयात के कुछ हिस्से आपके सामने तिलावत की, और वो मौजू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक, उनके हुकूक का है। दूसरा मौजू मैंने मुफ्ती साहब को सुना, जब मैं अंदर आया तो जो हजरत मुफ्ती साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो इस तरफ जा रहे थे कि कादियानियत और दीगर कुफार में फर्क क्या है, कादियानियों का बाइकाट क्यों है, इन काफिरों में आम काफिरों में फर्क क्या है, कादियानियों के खिलाफ तंजीमें तहरीकें क्यों हैं। हमारे मुल्क में ईसाई भी हैं, हमारे मुल्क में यहूदी भी हैं, हमारे मुल्क में हिंदू भी हैं। अभी मैं बडग्राम, खैबर पख्तूनख्वा, हजारा, वहां से आ रहा हूं, तो वहां मैंने लोगों से पूछा यहाँ पे हिंदू हैं? लोगों ने कहा है। आपके इलाके में ईसाई हैं? कहने लगे हैं। मैंने कहा हिंदुओं के खिलाफ कोई तंजीम तहरीक मुल्क में? कहते नहीं। खिलाफ? कहते नहीं। ईसाइयों के खिलाफ? कहते नहीं। सिखों के खिलाफ? कहते नहीं। और दीगर कुफार के खिलाफ? कहते नहीं। मैंने कहा कादियानियों के खिलाफ? कहते जी है। कादियानियों के खिलाफ जलसे भी हैं, तंजीमें तहरीकें भी हैं, जमातें भी हैं, माल लगाया जा रहा है, सलाहियत लगाई जा रही है, वक्त लगाया जा रहा है। हम मानते हैं कादियानी काफिर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ईसाई भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है। फिर इस काफिर के खिलाफ तंजीम तारीख उस काफिर के खिलाफ नहीं, इसका ताक़ुब उस काफिर का ताक़ुब नहीं, इसके खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया और कुफार के खिलाफ नहीं। किसने पूछा कि आपके उलमा बुढ़ापों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, मिलियन मार्च कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और कादियानियत के खिलाफ इनके स्टेजों से हिंदुओं के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती, ईसाइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती, सिखों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती। अभी आपके करतारपुर बॉर्डर को खोला गया, आपने पूरे मुल्क से एक एहतजाज की आवाज सुनी। कोई एक मौलवी, मुफ्ती, कोई एक लीडर जिसने ये कहा हो कि सिखों के लिए बॉर्डर क्यों खोला? किसने कहा? नहीं। अगर किसी को तहफ्फुज़ात हैं तो ये
कि सिखों का चेहरा दिखा के कादियानियों को रास्ता दिया जा रहा है। हम इनसे भी पूछते हैं, क्या तुम सिखों को काफिर नहीं समझते? कहते समझते हैं। फिर ये क्यों नहीं कहते कि सिखों के बॉर्डर, सिखों के लिए बॉर्डर क्यों खोला गया? ये एहतजाज नहीं करते। ये कहते हो कि कादियानियों के लिए क्यों खोला गया, कादियानियों को रास्ता क्यों दिया जा रहा है? भी सिखों को भी तो दिया जा रहा है। इस तरह के सवालात ज़हन में आते हैं। लोग कभी कभार पूछते रहते हैं कि ए काफरज थे ओ काफरज फर्क किए। दोस्तों, उलमा कादियानियत के खिलाफ खड़े, तंजीमें तहरीक चला रहे। इन उलमा ने नबी की सीरत को भी पढ़ा है, नबी की तालीम को भी पढ़ा है, सहाबा की जिंदगी को पढ़ा भी है, समझा भी है। ये नबी की सीरत और जिंदगी और सहाबा का किरदार और अमल देखकर इसी लाइन पर चल रहे हैं कि और काफिर के खिलाफ तहरीक नहीं। लेकिन जो शख्स हुजूर के बाद नबूवत का दावा कर दे या कोई इस दावेदार को मान ले या एलानिया हुजूर की तौहीन कर दे, तो हुजूर ने भी समझौता नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम नबी, आप मदीना के हुक्मरान हैं, इक्तदार आपके पास, हुक्मरानी आपके पास है। आपके मदीना में एक तबका है ईसाइयत के नाम से, आपके मदीना में एक तबका है यहूदियत के नाम से। ईसाई हुजूर की रिसालत को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि आपको हम रसूल नहीं मानते। यहूदी आपकी नबूवत रिसालत को नहीं मानते। उन्होंने भी कहा कि हम आपको नबी रसूल नहीं मानते, हुजूर की रिसालत, आपके दीन इस्लाम का इनकार कर दिया, नहीं माना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तुम मुझे रसूल नहीं मानते, तुम्हारी मर्जी है, मेरी दावत को कबूल नहीं करते, तुम्हारा मसला है। अगर तुम इस हाल में भी कि तुम मेरे मुनकिर हो, मेरा इनकार कर रहे हो, मेरी दावत का इनकार कर रहे हो, इस हाल में भी अगर तुम मदीना में रहना चाहते हो तो मोहम्मद तुम्हें इजाजत देता है, तुम रह सकते हो, ना मानो रह सकते हो, मुआहिदा कर लो, तौहीन रिसालत नहीं करोगे, मुआहिदा कर लो, इस्लाम को गाली नहीं दोगे, मुआहिदा कर लो, साजिश नहीं करोगे, मुआहिदा कर लो, बगावत नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम इन शराइत के साथ मदीना में रहेंगे, हमें क्या मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिजारत करनी करो, खेती बाड़ी करनी करो, अपनी इबादत गाह में जाना चाहते हो जाओ, अपने बच्चों की तरबियत अपने मजहब पे करना चाहते हो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम रह सकते हो, इबादत अपने मजहब के मुताबिक कर सकते हो, तिजारत कर सकते हो, ज़राअत में हिस्सा ले सकते हो, सारे काम कर सकते हो, चाहे ना मानो। एक तबका ये है जिसने पैगंबर की रिसालत और नबूवत को नहीं माना, मदीना में है, इजाजत है रहने की, कोई मसला ही नहीं है। और एक शख्स यमन का रहने वाला है, उसने यमन के अंदर दावा किया कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, नौजुबिल्लाह, मुझे भी अल्लाह ने नबूवत अता कर दी है, मुझे भी अल्लाह ने नबी बना दिया। वो ये कहता है मैं रब को मानता हूं, वो ये कहता है मैं क़यामत को मानता हूं, वो ये कहता है मैं फरिश्तों को खुदा की मखलूक मानता हूं, वो ये कहता है मैं हुजूर को नबी मानता हूं, वो ये कहता है मैं दीगर अकायद को मानता हूं, लेकिन एक बात मैं नहीं मानता, मैं हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता। उनके बाद अल्लाह ने मुझे भी नबूवत अता कर दी है, मुझे भी नबी बना दिया है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची।
पैगाम मिला। यमन जो मदीना से सैकड़ों मील दूर है, वहां पे एक शख्स नबूवत का दावेदार है, नबूवत का ऐलान किए बैठा है। आपने मदीना के रहने वाले ईसाई यहूदी जो आपकी दावत, आपकी रिसालत को मानते नहीं है, सिरे से इस्लाम का इनकार करते हैं, उनको तो कहा रहो, लेकिन जब आपके बाद इस्लाम का नाम लेके नबूवत का दावेदार उठा है, जिसने दावा किया मैं अल्लाह का नबी हूं, आपने सहाबा के नाम पैगाम लिखा और फरमाया सहाबा तुम में से कौन थे जो नबूवत के दावेदार को वास्ले जहन्नुम करके मुझ मोहम्मद के सीने को ठंडा कर दे? कौन है तुम में से? एक सहाबी हजरत फिरोज देलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम को पढ़ते हैं, प्लान तैयार करते हैं, अस्वद तक पहुंचते हैं, कत्ल कर देते हैं, वास्ले जहन्नुम कर देते हैं। अस्वद कत्ल हुआ। सहाबी ने अपने यार दोस्त को कहा तुम तेज रफ्तार सवारी लो, मदीना तैयबा चले जाओ, हुजूर को जाके पैगाम पहुंचा दो। आपके जानिसार फिरोज ने नबूवत के दावेदार को कत्ल कर दिया है। इन्होंने तेज रफ्तार सवारी ली, मदीना की तरफ दौड़ लगा दी। रात का वक्त है, मदीना की तरफ दौड़ा है, हुजूर के कल्बे अतर को सुकून मिल जाए, आपकी बेचैनी खत्म हो जाए। तेज रफ्तारी के साथ मदीना की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन अल्लाह को ये अमर इतना ज्यादा पसंद है, अल्लाह को अपने महबूब की राहत चैन इतनी ज्यादा पसंद है कि अल्लाह ने रात के वक्त हजरत जिब्रील अमीन को भेज दिया। बारगाह रिसालत में खादिम रसूल हाजिर हुए और आके अर्ज किया अल्लाह के नबी आपके जानिसार फिरोज ने नबूवत के दावेदार को कत्ल करके आपकी खत्म नबूवत की हिफाजत कर ली है। सरकार ने सुना, सुबह सहाबा के मजमे में आए और आके फरमाया सहाबा कातलहु राजुलुन मुबारकुन, ऐ सहाबा नबूवत के दावेदार को एक बाबरकत इंसान ने कत्ल कर दिया है। पैगाम दिया मेरे साथ वफा करना, मेरे मुकाम का दिफा करना, मेरी खत्म नबूवत का दिफा करना, ये ऐसी सआदत है जो इंसान को बाबरकत बना देती है। फिर यही बात नहीं, फरमाया मिन अहली बैती मुबारक, ऐसा आबा ये काम ऐसा कर गया कि अल्लाह ने इस काम की बरकत से इसके खानदान को भी बाबरकत बना दिया है। खानदान बाबरकत हो गया, खानदान नवाजा गया। दोस्त दौरे रिसालत है, हुजूर का जमाना है। आपने उम्मत को अपने अमल के साथ पैगाम दिया कि एक वो काफिर है जो दीन का इनकार करता है, मेरी रिसालत का इनकार करता है, मेरा मामला उसके साथ देखो। और दूसरा वो काफिर है जो मेरे बाद ऐलान नबूवत करता है, मेरा मामला उसके साथ भी देख लो। कोई फतवा नहीं चाहिए, कोई फतवा नहीं चाहिए, कोई हिम्मत बसीरत के नाम पे बेगैरती नहीं चाहिए। खुदा की कसम इमाम अंबिया अपने बाद नबूवत के दावेदार को बर्दाश्त नहीं करते। आपका अपना अमल है, इसके बाद किसकी हुज्जत है, किसके पास कौन सी दलील है? चलो हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल होता है, सैयदना सदीक अकबर के दौर को देखते कि उन्होंने उम्मत को क्या बताया। हुजूर का विसाल हुआ, आपको खिलाफत मिली, तो खिलाफत मिली ना तो 7 कबीले, गौर से मेरी बात सुनिएगा, 7 कबीले मुर्तद हो गए, इस्लाम का सिरे से इनकार कर दिया। कहने लगे ना तो हम अल्लाह को मानते हैं, नाम नबी को मानते हैं, नाम कुरान को मानते हैं, नाम इस्लाम को मानते, इस्लाम छोड़ दिया हमने, अपने अपने मजहब में हम वापिस चले गए। 8वां कबीला उठा, उसने कहा हम ज़कात को नहीं मानते, ज़कात को कम खत्म हो गया। ये 8वां कबीला भी मुर्तद हो गया। ये 8 के 8 कबीले मदीना के पड़ोस में है।
मदीना के आसपास 8 ने इस्लाम का इनकार किया और 9वां कबीला मदीना मुनव्वरा में नहीं, मदीना के आसपास नहीं, वो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। 900 किलोमीटर दूर वहां पे वो कबीला, उसके सरदार ने ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने नबूवत अता कर दी है। ये बदबख्त नबूवत का दावेदार नाम मुसैलमा, इसका दावा सुनो। ये कहता है कि मैं भी अल्लाह को मानता हूं, दावा नबूवत है लेकिन कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं नबियों को मानता हूं, मैं क़यामत को मानता हूं, जन्नत जहन्नुम को मानता हूं, और ये भी कहता है कि मैं हुजूर को भी नबी मानता हूं, इनको भी नबी मानता हूं, नमाज को, हज को, ज़कात को, रोजे को, हर एक हुक्म को मानता हूं, हुजूर को भी नबी मानता हूं, लेकिन मैं हुजूर के बाद दावा करता हूं कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, मुझे भी अल्लाह ने नबूवत दी है। सैयदना सदीक़ अकबर जिन्होंने हुजूर से मिजाज समझा, 23 साल की रिफाकत रही है, सैयदना सदीक़ अकबर ने क्या समझा, जो समझा उस पे अमल किया। कहा सहाबा ये 8 कबीले मुर्तद हो चुके, इस्लाम से फिर गए, इन उलमा से पूछिए जो इस्लाम से फिर उसकी सजा मौत है। 3 दिन आप उसे समझाएंगे, ना समझे तो काजी की जिम्मेदारी है उन पर सजाए इर्तिदाद को नाफिज कर दे। सदीक़ अकबर ने फरमाया ये सारे कबीले मुर्तद हो गए, मदीना के आसपास हैं, लेकिन इनके खिलाफ जिहाद क़िताल इनका मामला बाद में लिया जाएगा। हम सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर कसी करेंगे, चूंकि उसने हुजूर के बाद दावा नबूवत किया है। फिर सदीक़ अकबर पैगाम देते हैं, एक वो इस्लाम का मुनकिर जिसने पूरे इस्लाम का इनकार कर दिया, एक वो जो इस्लाम का नाम लेता है, आपकी नबूवत रिसालत को मानता है, लेकिन साथ दावा भी करता है कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं। फरमाया जो आपके बाद दावा नबूवत करे, सहाबा उसके खिलाफ क़िताल के लिए जाएंगे। सदीक़ अकबर ने ऐलान किया, फरमाया निकलो सहाबा मदीना को छोड़ो, यमामा का रुख करो, और खुद भी तलवार हाथ में उठाई, निकलने की तैयारी की। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप कहां जाते हैं? फरमाया हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, सदीक़ अकबर भी जाएगा। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने इसरार के साथ रोक लिया, आप ना जाएं, आप ना जाएं, आपकी जरूरत मदीना में है, आप मदीना में रहे, निजाम को देखें, आप यमामा में ना जाएं। आपने फिर इसरार किया कि अली मुझे जाने दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मसला है। जब हजरत सदीक़ अकबर ये अकीदा सोच रखें, दोस्तों डॉक्टर इंजीनियर ने बात मैं अलग दे के कहना, मौलवी मुफ्ती पीर फकीर हर एक की जिम्मेदारी बनती है किरदार के साथ मैदान में आके हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा करे। जब सदीक़ अकबर कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मेरी भी जिम्मेदारी है, फिर चाहे कोई कितना बड़ा पीर हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई किसी तबके से हो, खुदा की कसम उसकी जिम्मेदारी बनती है पैगंबर की इज्जत के दिफा के लिए, पैगंबर के मुकाम के दिफा के लिए, पैगंबर की हुर्मत के दिफा के लिए मैदान में आए, अपने किरदार के साथ नबी के साथ वफादारी का इजहार करे, किरदार के साथ वफादारी का इजहार करे। एक औरत की इज्जत पे हमला हो जाए, बाप के मुकाम पे हमला हो जाए, बेटा बहुत बड़ा पीर है तो क्या माँ की इज्जत बचाने के लिए नहीं आएगा? बहुत बड़ा मुफ्ती है, क्या बाप के मुकाम की हिफाजत नहीं करेगा? बहुत बड़ा डॉक्टर है, सियासतदान है, इंजीनियर है, वकील है, पढ़ा लिखा है, ताकतवर है, कमजोर है, जब माँ बहन बेटी की इज्जत से हमला हुआ, खुदा की कसम हर एक बंदा बेटा सोचेगा, अमल करेगा कि माँ की इज्जत का दिफा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करना है। तो क्या हुजूर की इज्जत का दिफा उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है?
आपके मुकाम का दिफा उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है? हुजूर तो पुकारते अपनी उम्मत को है, आप तो उम्मत को कहते हैं मन लिकाबिन बिन अशरफ, ऐ सहाबा तुम में से कौन है जो मेरी इज्जत का दिफा करे? मन ली बिहाजल खबीस, तुम में से कौन है जो उस गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचाए, मेरी इज्जत का दिफा करे? नबी की इज्जत की बात आती है तो फिर दिफा उम्मत की जिम्मेदारी बन जाती है, फिर उम्मत की जिम्मेदारी है दिफा करना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हम जाएंगे, हजरत अली ने इसरार के साथ रोक लिया, फरमाया बदरियो, बदर के शहजादो, तुम भी मैदान में जाओगे, यमामा में जाओगे। सहाबी ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, ये तो बाबरकत तबका है, इनकी तो बख्शिश का ऐलान हो चुका है, इन्होंने तो बदर में रह के हुजूर के साथ वादा किया, पूरा किया। बदर में इन्होंने कहा था अल्लाह के नबी आप हमें हुक्म करेंगे, हम आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे, अपनी औरतें बेवा बच्चे यतीम करवा जाएंगे, लेकिन आपको तन तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ वफा करेंगे। सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, ये वो तबका है जिसने नबी से कहा था अल्लाह के नबी आप हुक्म करें हम समंदरों में कूद जाएंगे, जिन्होंने मालों के बारे में कहा था ए नबी जी ये माल हमारे नहीं है, ये माल आपके हैं, जिस कदर लेना चाहें आप माल ले सकते हैं, जो माल आपके पास चला जाए हमें वो माल ज्यादा प्यारा लगता है उस माल से जो हमारे पास रह जाता है। आप किसी के साथ मामला करना चाहें हम आपके साथ हैं, सुलह करना चाहें हम आपके साथ हैं, जंग करना चाहें हम आपके साथ हैं। अमीरुल मोमिनीन ये तो बाबरकत तबका है, बदरियों को आप मैदान में ना भेजें, बदर में ना भेजें, इनको बरकत के लिए आप संभाल के रखें। जैसे ऐसी भी कह देंगे पीर साहब में बरकत आस्ते रखो, मौलवी साहब में बरकत आस्ते रखो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया? फरमाया कि इनको बरकत मिली कहां से है, इनको बरकत कहां से मिली है? जिस जात ने इन्हें बाबरकत बनाया, जिस जात से वफादारी इन्हें बाबरकत बना गए, आज उसी जात की इज्जत का मसला है। हम मैदान में उतरेंगे, बदरी भी मैदान में जाएंगे, वो गए मदीना को छोड़ के, मस्जिद नबी को छोड़ के, रियाजुल जन्नह की नमाजों को छोड़ के, सलातो सलाम के नजरानों को छोड़ के, अज़वाज, औलाद, बागात, इनका तो वो तज़किरा ही नहीं करते, घर बार सब छोड़ के मदीना से 900 किलोमीटर दूर जंगलों का रास्ता करते हुए, जंगलों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से गुजरते हुए इनके बूढ़े भी मैदान में है, जवान भी मैदान में है, मुहाजिर भी मैदान में है, अंसार भी मैदान में है, बदर भी मैदान में है, और वाला भी मैदान में है, खंदक वाला भी मैदान में है, तबूक वाला भी मैदान में है, हुनैन वाला भी मैदान में है। ये गए मैदान में और मजमूई तौर पर आने वाली उम्मत को बता गए पैगंबर की इज्जत की बात आ जाए तो फिर घरों में बैठना ठीक नहीं होता, फिर मैदान में उतरना पड़ता है, किरदार के साथ इज्जत रसूल का दिफा करना पड़ता है। और इस यमामा के मैदान में 70 बदरी सहाबा शहीद हो गए। बदर को ले तो 14 बदरी सहाबा शहीद हुए, यमामा को ले 70 बदरी सहाबा शहीद हुए, 700 फुकहा सहाबा शहीद हुए, 1200 कुल सहाबा शहीद हुए। इस्लाम का 23 साला दौरे रिसालत 83 के करीब गज़वात मार के हुए। इन 83 जंगों में 259 सहाबा शहीद होते हैं, लेकिन जो एक जंग पाक नबी के मुकाम के दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए, खत्मे नबूवत के दिफा के लिए लड़ी गई है, इस एक जंग में 1200 सहाबा शहीद होते हैं। 1200। मेरे पास आज भी यमामा की कब्रिस्तान की वीडियो है, वहां पे कब्रें मौजूद हैं, सहाबा की कब्रें, तस्वीर मौजूद है, सहाबा की कब्रें मौजूद है। इनकी कब्रों की मट्टी, सुर्ख मट्टी उम्मत को झंझोड़ती है कि देखो हम निजात याफ्ता तबका,
हमें दुनिया में अल्लाह ने क्या दिया? तुम बख्शे, बख्शे तुम्हें अल्लाह, तुमसे अल्लाह राजी हो गए। हमें अल्लाह ने दुनिया में जन्नत अता कर दी थी। हम दुनिया में जन्नत की खुशबुएं सूंघते थे, हम दुनिया में जन्नत की जियारत करते थे। ये मकबूल तरीन बख्शा हुआ तबका, इनकी कब्रें आज भी मुझे आपको कहती हैं, जब बात हुजूर की इज्जत की आए तो जहां भी जाना पाए तो चले जाना चाहिए। जो भी कुर्बानी देनी पड़े दे देनी चाहिए, लेकिन हुजूर की जात पर समझौता आप सो रहे हैं, हुजूर की जात पर समझौता नहीं करना चाहिए। मैंने दूसरा वाक़या आपके सामने पेश किया है, किस दौर का? सिद्दीक़ अकबर का। वो क्या कहते हैं, ये जो आम काफिर है ना, बल्कि जो मुर्तद हो चुका है, इस्लाम का इनकार कर चुका है, इसको भी बाद में सबसे पहले ताक़ुब उसका होगा जिसने हुजूर के बाद दावा नबूवत किया है। सबसे पहले उसका ताक़ुब होगा। हज़रात सहाबा का किरदार ये है, उनका अमल ये है, लेकिन ये किरदार पता कब पैदा होता है? नबी का हक कब अदा होता, बल्कि नबी का नहीं, किसी का भी हक अदा करना हो, करवाना हो, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है, साहिब हक की पहचान करवा दो। माँ का कदा नहीं करता, माँ की पहचान कराओ, माँ का मुकाम बताओ, माँ का हक अदा करेगा। बाप की पहचान कराओ, बाप का हक अदा करेगा। मौसिन की पहचान कराओ, मौसिन का हक अदा करेगा। आज अगर हमने उम्मत को हुजूर की पहचान करवा दी तो उम्मत भी हुजूर का हक अदा करेगी। हम पहचान नहीं पाए, नबी की अज़मतों को नहीं पहचान पाए, नबी के कमालात हम पे खुल नहीं सके, नबी की अज़मतें हम पे खुल नहीं सकी, हम नबी के सनात को नहीं पहचान पाए। हमने पढ़ा नहीं, हमारे नबी हमारी वजह से किस कदर मसाइब में रहे, तकालीफ का सामना किया, हमने पढ़ा नहीं। हमारे नबी हमारे साथ कैसा हालात ताल्लुक रखते थे। अगर हम नबी की जात को पहचान ले, खुदा की कसम हमारा भी मन करेगा, दिल में आएगा, काश हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफा कर जाए, हम भी इज्जत रसूल का दिफा कर जाए, हम भी खत्म नबूवत का दिफा कर जाए। फिर यहां से मन से एक ख्वाहिश उठेगी, ऐ अल्लाह, दुआ बन के निकलेगी, ऐ अल्लाह हमारी जानों को, मालों को, सलाहियतों को, जवानियों को, ताल्लुकात को, मसाजिद को, इदारों को अपने करीम के लिए, अपने महबूब के लिए, हमारे आका व मौला के लिए कबूल कर दे। फिर यहां से ख्वाहिश उठेगी। जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को पहचाना तो एक रात रो रहे, दुआ मांग रहे, रो रहे। आले बन आपकी बेटी ने कहा, अब्बू इतना क्यों रोते हो, मसला क्या है? कहने लगे, बेटे इसलिए रो रहा हूं कि मेरा माल, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, रो रो के दुआ कर रहा हूं कि मेरा माल हुजूर ऐसे इस्तेमाल कर लें कि जैसे उनका अपना माल है। मेरा माल कबूल हो जाए, मेरा माल कबूल हो जाए। और फिर उनका माल कबूल हुआ। तमाम सहाबा में ये वो सहाबी हैं जिनका माल हुजूर इस्तेमाल करते हैं तो अपना समझ के इस्तेमाल करते हैं, कोई तकल्लुफ नहीं, वरना आप शर्म महसूस करते थे। जैसे आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी शादी हुई, हजरत अली के साथ निकाह हो गया। अब निकाह के बाद बाप के घर से जाना है, आगे जो कुल कायनात के बनने का सबब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके लिए कुल कायनात को बनाया गया है, उनको अपनी बेटी को देने के लिए कोई कमरा तक नहीं है, कोई जगह ही नहीं। बेटी सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा आपके फला मुरीद सहाबी, वो फला मोमिन, मेरे ज़हन से भी नाम निकला, आप उनको कहिए, उनके कई मकानात हैं, पहले भी वो कई मकानात आपको दे चुके हैं, आप उनको कहिए कि वो एक मकान हमें भी दे दे, अली को और मुझे भी मिल जाए। तो हुजूर ने फरमाया, बेटा मुझे शर्म आती है, अपने लिए मांगते शर्म आती है,
वो तो और लोगों के लिए कहा, अपने लिए मांगते शर्म आती है। उसने बड़ा इशार किया, कुर्बानी दी, मजीद क्या कुर्बानी दी। ये बात बाप और बेटी से निकली और ये पहुंची उस सहाबी, उस सहाबी के कानों में जैसी बात पहुंची कि हुजूर ने फरमाया कि मुझे उस सहाबी को कहते शर्म आती है। उस सहाबी दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरा माल तो आपका माल है, मेरा वो माल जो आप ले लेते हैं, खुदा की कसम मुझे वो माल ज्यादा प्यारा लगता है उस माल से जो मेरे पास रह जाता है। सब कुछ हाजिर है, आप हुक्म फरमाइए, सब कुछ आपका है। और ये इतने वफादार हैं और हुजूर की पहचान ऐसी हुई है कि जब हुनैन की पता हुई 600 गुलाम बने हैं, 600 कैदी हैं, 600 कैदी। और हुजूर के पास वो कबीले वाले आए जिस कबीले की औरत ने हुजूर को दूध पिलाया था। क्या नाम था दूध पिलाने वाली? सैयदा हलीमा सादिया, दूध पिलाया था। हुनैन वाले आपके बड़े दुश्मन थे, मक्का भी फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, लेकिन जो हुनैन वाले हैं वो बाज नहीं आते, वो फिर आपसे लड़ना चाहते हैं। इतने सख्त दुश्मन। नारे तकबीर, ताज व खत्मे नबूवत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, सलाखान मुस्तफा राणा अब्दुल रऊफ खान। हुनैन फतह हुआ, 600 कैदी बनाए गए। एक कबीले वाले चंद लोग आए और कबीले के वो लोग हैं जिस कबीले की औरत का आपने दूध पिया, सैयदा हलीमा के कबीले के लोग, और आके वो वही दूध वाला वाकया बयान करते हैं और कहते हैं कि आपने तो हमारी कबीले की औरत का दूध पिया, आप हम पे एहसान करें और हमारे कैदियों को छोड़ दें, 600 कैदी छोड़ दें। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपना हक छोड़ सकता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब उसका हक छोड़ सकता हूँ, बनु अब्दुल मुत्तलिब का हक छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाकी कैदियों पे सहाबा का हक है, वो मैं नहीं छोड़ सकता, अपना छोड़ता हूँ। हाँ यूं करो, सुबह आओ, मैं सहाबा को इकट्ठा करता हूँ, बुलाता हूँ, उनके सामने तुम अपना कजिया मुकदमा रख देना। उनने सुबह आए, बात रख, हुजूर ने कहा मैंने अपना हक छोड़ा, सहाबा तुम बताओ तुम क्या करते हो। सहाबा कैसे कदरदान है, खुदा की कसम, इतनी सी बात कि उन्होंने सारे गुलाम आजाद कर दिए, सारे कैदी 600 कैदी रिहा कर दिए। हुनैन वालों का आप माले गनीमत देखें तो 40,000 बकरियां, 25,000 ऊंट माले गनीमत आया। हुजूर ने अहले मक्का में तकसीम कर दिया, मक्का वाला में तकसीम कर दिया। तो अंसार के 2-4 जवान जो थे ना सहाबा, उनकी जबान पर दर शिकवा गया और उन्होंने कहा कि देखो मुसीबत का वक्त आता है तो हम मैदान में डटते हैं, हम साथ देते हैं। गनीमत का वक्त आया, मक्का वाले ले गए, उनमें तकसीम हो गई। हुजूर के पास बात पहुंची, आपने अंसार को तलब कर लिया। पहले तो आपने उनसे ये कहा, अंसार क्या तुम गुमराह नहीं थे? हम गुमराह थे, मेरी वजह से तुम्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, आपकी वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत दी। क्या तुम झगड़ों में नहीं थे? कत्लो किताल में, बाहमी कत्लो किताल में नहीं थे, कत्लो किताल में थे। मेरी वजह से दुश्मनी सुलह दोस्ती में नहीं बदली। उन्होंने कहा आपकी वजह से सुलह दुश्मनी में, दुश्मनी सुलह में दोस्ती में बदली है। आपने कुछ अपनी बातें बयान की, लेकिन करीम कैसे हैं, एहसान करने वाले के एहसान को मानते कैसे हैं। फरमाया अंसार अब मैं कुछ कहूंगा, तुमने जवाब देना है। क्या हम पर मुसीबत आई, तुमने हमारा साथ नहीं दिया? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने साथ दिया। क्या तुमने हमारे जवानों को अपने मालों में से हिस्सा नहीं दिया? हमने हिस्सा दिया। क्या तुमने मैदानों में हमारे साथ वफा न की? हमने वफा की है। कमली वाले आका ने उनका हौसला बढ़ा दिया और उसके बाद कहा अंसार क्या तुम इस बात पे राजी नहीं, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं कि ये बकरियां ऊंट मक्के वाले ले जाएं और तुम मोहम्मद को ले जाओ?
इस बात पे राजी नहीं। खुदा की कसम अंसार की आंखों में आंसू आ गए और चीख चीख के कहने लगे, हमें मोहम्मद काफी है, हमें अल्लाह के नबी काफी है, बस आप हमारे साथ मदीना चले जाएं, हमारे लिए यही काफी है। और सफा पहाड़ी पे चढ़ के आप दुआ मांगते हैं, काबा की तरफ आपका चेहरा है, आप दुआ मांग रहे हैं। और अंसार ने बाहमी गुफ्तगू शुरू की। इस वाक़े से पहले भी आपने गुफ्तगू शुरू की। अंसार बाहमी गुफ्तगू में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शहर मक्का हुजूर अब नहीं जाएंगे। दूसरे ने कहा हाँ अब हुजूर मदीना नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? कहने लगे इसलिए नहीं जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो काबा है। उसने कहा हाँ यार काबा है, हुजूर को काबे से लगाव बहुत है। फिर कहा तीसरे ने हुजूर नहीं जाएंगे मदीना। भाई क्यों? आपकी वालिदा का घर यहाँ है, आपकी विलादत का मुकाम ये है, हिरा यहाँ पे है, सौर यहाँ पे है, बाबा बीबी का मकबरा यहाँ पे है, आपका बचपन यहाँ गुजरा है, लड़कपन यहाँ गुजरा है, जवानी यहाँ गुजरी है, नबूवत का ऐलान यहाँ किया है, खानदान कौम कबीले के लोग यहाँ पे है। अब हुजूर मक्का छोड़ के नहीं जाएंगे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, हुजूर दुआ में मसरूफ हैं। हजरत जिब्रील अमीन आए और आके पैगाम बताया कि अल्लाह के नबी अंसार ये बातें करते हैं कि आप मक्का को नहीं छोड़ेंगे, आप मक्का से नहीं जाएंगे। अल्लाह का पैगाम लेके आया। पूछते हैं क्या पैगाम है? फरिश्ता जिब्रील अर्ज करते हैं अल्लाह ए नबी जी, अल्लाह जानते हैं कि आपके दिल में काबा की मोहब्बत बहुत है, बुजुर्गी बहुत है, आपको काबा से प्यार बहुत है, आपकी चाहत यही है जिंदगी की बाकी साल काबा के साए में गुजर जाए, काबा की बहार में गुजर जाए। लेकिन अल्लाह ये भी जानते हैं कि अंसार आपके वफादार हैं। अल्लाह आज इन वफादारों को नवाजना चाहता है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप अंसार को कह दीजिए कि अंसार मोहम्मद तुम्हारे साथ जाएगा। आपने दुआ समेट दी, अंसार को मुखातब किया, अंसार मोहम्मद का मरना भी तुम्हारे साथ होगा, मोहम्मद का जीना भी तुम्हारे साथ होगा। मक्का छोड़ के फिर मदीना चले। मुहाजिरीन के बारे में भी आप पसंद नहीं करते थे कि वो मक्का में रहे, पसंद करते थे मदीना में रहे। पाक नबी मक्का को छोड़ के मदीना में गए, मदीना में आपका रोजा बना, मदीना आलम का मरकज बन गया। खुदा की इज्जत की कसम, अगर आपका रोजा मदीना में ना होता, मैं आप मदीना में ना जाते, मदीना की मिट्टी को आंखों में ना डालते, मदीना की फजा की कदर न करते, मदीना के लोगों की कदर न करते। मदीना वाले नवाजे गए, मदीना की मिट्टी नवाजी गई, मदीना की फिजा नवाजी गई। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा इन्होंने मेरे महबूब के साथ वफा की है। अल्लाह क़यामत तक के लिए इनकी नस्लों को नवाज देना चाहता है, क़यामत तक के लिए नवाजेंगे। आपने कहा मेरी उम्मत अंसार के साथ सिला रहमी करना, अंसार के साथ सिला रहमी करना। आपने फरमाया अंसार के साथ मोहब्बत करना ये ईमान है, अंसार से मोहब्बत करना ईमान है। दोस्तों अंसार की सारी कुर्बानियां क्यों थी? वो इस किरदार को क्यों भागे? मुहाजिरीन इस किरदार को क्यों भागे? सहाबा में से हर एक सहाबी, सहाबियात में से हर एक सहाबिया, उनके बच्चे माल आपकी जात ने मांगा है, आपके हक का तकाजा आया, इन्होंने माल हुजूर के लिए कुर्बान किया। आपके हक की वजह से जान देनी पड़ी है, जान दी है, औलाद कटवाना पड़ी है, औलाद कटवाई है, खानदान कौम कबीला छोड़ना पड़ा है, सहाबा ने छोड़ा है। वजह क्या थी? क्या उन्होंने अल्लाह को देखा था? क्या अल्लाह को देखा? जन्नत जहन्नुम को देखा? फरिश्तों को देखा? नहीं दोस्तों, उन्होंने नबी को देखा, नबी को पहचान गए, उनकी अजमतों को पहचान गए, उनके एहसानात को जान गए, उनकी शफ़क़तों को जान गए, उनकी मेहरबानियां पे खुल गई, कमालात खुल गए। इस पहचान के बाद इन्होंने हुजूर के साथ वफा की है। माँ की पहचान होती है, बेटा वफा करता है। पीर के एहसानात का अंदाजा हो
मुरीद पीर के साथ वफा करता है। आज हम पे हुजूर की पहचान हो जाए, खुदा की कसम हम भी हुजूर के साथ वफा करेंगे, हम भी अहले वफा के काफले में शामिल हो जाएंगे। पहचान, और पहचान कैसे होती है? ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने की वजह से, ऐसे बुजुर्गों की जबान से कलाम सुनने की वजह से। खुशामद करूं तो रब जलील करे, जो मैं समझता हूं वो कहता हूं। ऐसे बुजुर्गों से कलाम सुने, अल्लाह वालों के बयानात सुने, ऐसे प्रोग्रामों में आए, फिर नबी की पहचान होती है, नबी की अजमत खुलती है, नबी से ताल्लुक बढ़ता है। पहचान कब होती है? जब आप आदमी नबी की जिंदगी को पढ़ता है, सहाबा के किरदार को पढ़ता है। आज अगर कोई ईसाई आ जाए ना यहाँ पे और कहे कि यार मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कोई इस्लामी अकीदा बता दो, इस्लामी अकायद क्या है, तो हम कहेंगे अल्लाह। वो पूछे आपसे अल्लाह को देखा है तो क्या कहेंगे? अच्छा और कोई अकीदा बताओ, आप कहेंगे भी नबी 1,24,000 आए। वो पूछे नबियों को देखा है तो आप क्या कहेंगे? जमाना पाया, आप क्या कहेंगे? नाम जानते हो? आप कहेंगे नहीं। अच्छा कोई और अकीदा बताओ, आप कहेंगे फरिश्ते खुदा की मखलूक है। वो के देखी है तुमने? आप कहेंगे नहीं। मेरे कंधों पर 2 है, देखें? आप कहेंगे नहीं। और क्या अकीदा है? आप कहते जन्नत है, जहन्नुम है। वो कहते जन्नत जहन्नुम देखी है, आप क्या कहेंगे? वो आपसे फिर पूछता है जब ना तुमने रब को देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना नबियों को देखा, ना जन्नत जहन्नुम को देखा, ना कब्र की तंगी वुसअत को देखा, ना कंधों पर बैठे फरिश्तों को देखा, तो तुम इन अकीदों पर ईमान क्यों रखते हो? क्यों मानते हो तुम? अब क्या कहेंगे? वो मुसलमान होना चाहता है, वो पूछता है भाई क्यों मानते हो, क्यों अकीदा रखते हो? तो आप इस क्यों के जवाब में कहेंगे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना है, आपने जो कह दिया हमने मान लिया। फिर वो पूछता अच्छा हुजूर के कहने पे गैब पर ईमान लाए? हम कहेंगे हाँ हमने उनको सच्चा माना, ईमान लाए। वो फिर सवाल करता है कि उनकी सच्चाई पर दलील दे दो। मैं मानना चाहता हूँ, मुझे उनकी सच्चाई पर दलील दे दो। अब क्या दलील देंगे? हमारे एक बुजुर्ग अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक दाहरिया जवान आया, रब को नहीं मानता, दीन को नहीं मानता। उसने अल्लामा साहब से पूछा आप अल्लाह को मानते हैं? कहते मानता हूं। दलील है आपके पास? फरमाया पहले तुम बताओ तुम मानते हो? उसने कहा नहीं मानता। मैं अच्छा अब बात करो। उसने कहा आप अल्लाह को मानते हैं? फिर मैं मानता हूं। दलील है? फरमाया नहीं। थे तो बहुत दलाइल, लेकिन उसको समझाने के लिए दलील है? हज़रत डॉक्टर साहब अल्लामा साहब ने कहा नहीं मेरे पास तो कोई दलील नहीं। उसने कहा बगैर दलील मानते हैं? हाँ बगैर दलील मानते हैं। आप पीएचडी हैं, अल्लामा हैं, बगैर दलील मानते हैं? हम बगैर दलील मानते। क्यों? उसने कहा भाई हमें तो किसी ने कहा है, हम उनके कहने पे मान लेते हैं। हमें तो किसी ने फरमा दिया, उनके फरमाने पे मान गए। उसने कहा वो किसी कौन है, किसके कहने पे माना है? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पे माना है। आओ उनकी सदाकत पर बात करना चाहते हो करो, मैं उनकी सदाकत पर दलाइल दूंगा। उस नबी बरहक ने अपने से पहले वाले जो वाक़यात बयान किए, मेहमान वैसे हुए थे। उस नबी बरहक ने अपने जमाने के आइंदा के हालात जो पेश गोई की हैं बरहक हुई है। सहाबा के जमाने के हालात बताए, वैसा हुआ। ताबईन के जमाने के हालात बताए, वैसा हुआ। उस नबी बरहक ने क़यामत तक के जो हालात बताए, तुम देखो मेरे जमाने तक तो वो हालात पूरे सच्चे होते जा रहे हैं। आप हर बात में सच्चे साबित होते जा रहे हैं। फिर फरमाया वो जात कुफर से मुकाबले में रही। मक्का के 13 साल देखे तो मुसीबत ही मुसीबत है, मुश्किल ही मुश्किल है। मदीना चले जाए तो अभी गए हैं, बदर का मैदान सज गया। अभी बदर से आए ओहद आ गई, खंदक आ गई, तबूक, ये वाक़यात गज़वात हुए। फिर वो वफूद आने शुरू हुए। लेकिन उस नबी बरहक की जामियत को देखे, आपको गोया चंद दिन मिले, लेकिन आप ऐसा जामे दीन देके गए कि 1450 साल गुजर चुके, हालात बदल गए,
असबाब जराए बदल गए, आम तो रफ्त को देखें, जराए बदल गए, नए नए मसाइल आए, नए नए हालात आए, लेकिन करीम आका ऐसी जामे तालीम दे के गए कि उनकी तालीम की रोशनी में क़यामत तक आने वाले हर इंसान के मसले का, हर मसले का हल मौजूद है। ऐसी जामे, जब आप नबी की जात को पढ़ते हैं, नबी की जात आप पे खुलती है। हम कुरान पढ़ें और हुजूर की सीरत ना पढ़ें, बच्चों को कुरान याद करवाएं, जिस पर कुरान उतरा उसकी सीरत ना पढ़ाएं। कुरान भी जरिया हिदायत, मुस्तफा भी जरिया हिदायत, लेकिन हिदायत ज्यादा मिली है लोगों को हुजूर की तालीम, आपके अखलाक, आपके किरदार से, आपकी सूरत से। कुरान उतरा नहीं, सैयदा खदीजा आपके अखलाक की वजह से इस्लाम नहीं, कुरान उतरा नहीं, अबू बकर ईमान में आ चुके हैं, कुरान तो तदरीजन उतर रहा था, सहाबा ईमान ला रहे थे। वजह क्या है? उन्होंने आपकी जल्बत को देखा, खलबत को देखा, बचपन को देखा, जवानी को देखा, तिजारत को देखा, मुआशरत को देखा। आपकी कुल जिंदगी उनके सामने साफ शफाफ थी। वो आपकी जिंदगी को देखते रहे, ईमान लाते रहे, आपके चेहरे अनवर को देखते रहे, ईमान लाते रहे। दोस्तों, आज मेरा तकाजा नहीं है, नबी का तकाजा है कि आप हुजूर की सीरत को पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने की बरकत से खुद ही अंदर आना शुरू हो जाएगी। कुरान पढ़ते हैं ना तो पढ़ने की बरकत से अमल की तरफ खींचता है। हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, पढ़ने की बरकत से जिंदगी में आएगी। पढ़ना शुरू कर दे, ये नबी का हक है, ईमान नबी का हक, इताअत नबी का हक, इत्तिबा नबी का हक, अदब नबी का हक, अज़मत नबी का हक। जो जो हुकूक नबी के हैं अदा करना शुरू कर देंगे। कब? जब आप पर हुजूर की पहचान होगी, आप सीरत का मुताला करेंगे। और दोस्तों, आखिरी बात, 9 बजे बयान देता तो 10 बजे तक, 10 बजे मिला तो क्या, वैसे तो मैं थोड़ा लंबा कर देता, लेकिन बुजुर्गों की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। एक ईमान के बाद नबी का सबसे बड़ा हक क्या होता है? ईमान सबसे बड़ा हक है। हम ईमान लाए नहीं, हमें ईमान मां की गोद से मिल गया, शायद इसलिए पूरी कदर नहीं कि मुफ्त में मिला। ईमान के बाद नबी का सबसे बड़ा, नबी के साथ वफा होता है, नबी के मुकाम का दिफा होता है, नबी की इज्जत का दिफा होता है, नबी की नबूवत, खत्म नबूवत का दिफा होता है। ईमान के बाद सबसे बड़ा हक है। और इज्जत पर समझौता होता है, समझौता। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक बच्चा है बड़ा फरमा बरदार, माँ की खिदमत करता है, माँ को फल की जरूरत दिया, जूतों की जरूरत दिया, कपड़ों की जरूरत दिया, दवाई की जरूरत दिया। बाहर जाने लगा, माँ ने कहा मत जा, रुक गया। मोबाइल देखते, माँ ने कहा बंद कर दे, बंद कर दिया। सारे लोग कहेंगे ये फरमाबरदार है और ये खिदमत गुजार है। दूसरा बेटा लापरवाह सा, माँ ने कहा बेटे बाहर ना जा, अम्मा आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, दोस्त आए, ना जा, दोस्त आए, आ रहा हूं, आप आराम करे, आ रहा हूं, निकल गया। हम कहेंगे नाफरमानी की। माँ ने कहा मोबाइल बंद कर, उसने कहा अम्मा करता हूँ, तू सो जा। मैं करदा मोबाइल बंद, मैं करदा, तू सो जा। अम्मा को फिर लारा लगा के मोबाइल पे लगा रहा। हम क्या कहेंगे, ये कौन है? नाफरमान, ये फरमा बरदार, खिदमत गुजार। दोस्तों, फिर हुआ यूं कि इनकी माँ को गाली पड़ गई, माँ के सर से दुपट्टा खींचा गया, माँ को गाली पड़ गई। एक जवान दौड़ा फरमाबरदार के पास, फरमाबरदार खिदमत गुजार बेटे, तेरी माँ को गाली दी गई है, तेरी माँ के सर से दुपट्टा उतारा गया है। वो डॉक्टर था, मरीजों में बैठा है, मेरे मरीज आए हैं, वकील है, अदालत में मुकदमा लगा है, दुकानदार है, मेरे ग्राहक आए हैं, जमींदार है, खेतों को पानी लगाने का वक्त है, बुज़दिल है, पूछता आया कौन है, गाली किसने दी है? कहा वो फला नंबरदार ठेकेदार बदमाश, डर गया, नहीं आया यार, पर्चा हो जाएगा, जेल हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, मार पै जाएगी, दुश्मन बड़ा मजबूत है। दोस्तों, टीचर है, उस्ताद मदरसे का, बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, कहने लगा बच्चों को पढ़ा रहा, नहीं आया,
और दूसरे के पास भी कोई पहुंचा और जवान तेरी मां को गाली दी गई है, मां की इज्जत पे हमला किया गया, वो दौड़ता हुआ आ गया, मां और दुश्मन के दरमियान में खड़ा हो गया, गरजदार आवाज से कहता ओए बदबख्त, खबरदार जो मेरी मां को गाली दी, जबान खींच लूंगा, खबरदार जो कदम बढ़ाए काट दूंगा, खबरदार जो हाथ उठाया काट दूंगा। मां की इज्जत का दिफा कर गया। शाम को फरमा बरदार किया था, मां के कदमों में लाके फल का ढेर रखता है, जूते रखता है, कपड़े रखता है, खिदमत करता है। मां सर झुकाए नम आंखों से पूछती है, बेटे तुझे पता चला आज मुझे गाली दी गई? खबर पहुंची? उसने भी सर झुका के कह दिया, हाँ अम्मा खबर पहुंची थी, तू आया नहीं? अम्मा डॉक्टर था, मरीज आए, वकील था, मुकदमा लगा, दुकानदार था, गाहक आए, उजर पेश किया। मां ने वो सारी चीजें उठा के मुंह पे दे मारी और कहा बेटा तो ये है मेरा। वो चीखा चिल्लाया, अम्मा मैंने फल दिए, आज मैं तेरा बेटा नहीं, मैंने जूते दिए, आज मैं तेरा बेटा नहीं, मैंने तुझे कपड़े दिए, आज मैं तेरा बेटा नहीं, मैंने तेरी खिदमत की, आज मैं तेरा बेटा नहीं, मैंने तेरी फरमाबरदारी की, आज मैं तेरा बेटा नहीं, आज ये तेरा बेटा बन गया। मां कहेगी बेटे ये चीजें भी अजीज है, लेकिन इनसे करोड़ों गुना ज्यादा मुझे अपनी इज्जत अजीज थी। बता तूने मेरी इज्जत का दिफा क्यों नहीं किया? ये तो मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला है। एक आम औरत को अपनी इज्जत इतनी ज्यादा प्यारी है, खुद सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी इज्जत कितनी प्यारी होगी, अल्लाह को अपने महबूब की इज्जत कितनी प्यारी होगी। आज हम भी खुदा न करे उस बेटे की तरह कानों से सुने मां को गाली दी गई, उस बेटे की तरह कानों से सुने मां की इज्जत पे हमला किया गया, आए ना अपनी और मसरूफियात को तरजीह दे, अपने कामों में फंसे रहे। हमारे कानों में पता है आपके सिंध के अंदर कुत्ते खिंजीर हैं जो हुजूर की तौहीन करते हैं, आपके पंजाब में है, नाम मुसलमानों वाले सोशल मीडिया पे हुजूर को गालियां देते हैं, तौहीन करते हैं। कौन पूछने वाला है? बड़ी कोड़ी बात है, बड़ी बड़ी जमातें मौजूद है, कौन है उनको लगा डालने वाला? कौन है उनके गिरबानों में हाथ डालने वाला? कौन है दीवाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत का दिफा करने वाला? आपके मुल्क में कादियानियत के नाम से, मिर्जाइयत के नाम से एक गलीज तरीन कुफर को चलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। कौन है जो हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा देने वाला हो? आप जिस किसी गांव से आए हैं, अपने गांव में देखें, हर एक घर में जवान अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करने वाले मौजूद है, बेटे मां की इज्जत की हिफाजत करने वाले मौजूद है, बाप बेटी की इज्जत की हिफाजत करने वाले मौजूद है। और हर एक गांव में किरदार और अमल के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत करने वाले कितने लोग मौजूद हैं? कितने लोग मौजूद हैं? आप इस पट्टी पे कादियानियत इर्तिदाद नहीं फैला रही। मैं मानसेरे से गया 3-4 दिन पहले, वहां पे एक बूढ़ा मिला, बूढ़े की अजीब दास्तान है, बेटे की शादी हुई जिस घर में देवर कादियानी हो गया, बाप गया बेटी के पास, वो कादियानी हो गया, गुस्ताख है, उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते, वो गुस्ताख है, खत्म का मुमकिन है। बेटी ने कहा ठीक है, लेकिन था उसका देवर, उस देवर ने खामोशी के साथ घर पर मेहनत की। अल्लाह की कसम वो बाबा जी कहते हैं पूरा घर कादियानी हो चुका है, रोता है मेरी बेटी कादियानी हो गई, 2 साल हो गए मुझे मिलने नहीं आई, हमारे घर नहीं आई, इस्लाम छोड़ दिया है। रोते हुए कहते हैं खुदा दा वास्ता मौलवी साहब किसी तरह मेरी बेटी ने हुजूर नाल जोड़ दो, ना गिलेशान ना साडे घर, लेकिन किसी तरह हुजूर नाल जोड़ दो। साडी जुदाइयां हमेशा दी जुदाइयां ना बढ़ जा, हमेशा दी जुदाइयां ना बढ़ जा, कब्र आखिरत दी जुदाइयां ना बढ़ जा। खुदा दा वास्ता उन्हें इस्लाम सिखा दो। मैंने कहा मौलाना साहब वास्ता थे, मैंने कहा मौलाना काश की बंदा पहले हुजूर की गम को समझ जाता,
आपकी खत्म नबूवत के गम को समझ जाता, दीवानों की चीखों पुकार समझ जाता, जो चौक चुराव में जाके, देहातों में, कस्बों में, शहर शहर फिर के उम्मत को झंझोड़ रहे, बेदार कर रहे, बता रहे उम्मत मोहम्मदिया, हम अपनी जवानियों की हिफाजत के लिए नहीं निकले, हम अपने घरों की इज्जत की वजह से नहीं निकले, हम अपनी विरासत की हिफाजत के लिए नहीं निकले, खुदा की कसम हम आपके ईमान की हिफाजत के लिए निकले, आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए निकले, हम जो कुफर के मुकाबले में आए, जात का मसला नहीं है। आज कौन है जो कमजोरों के साथ भी दुश्मनी पाले? हम इतने ताकतवर गिरोह के खिलाफ दुश्मनी पाल के चलते क्यों है? बात उम्मत के ईमान की हिफाजत की है, उम्मत हुजूर की है, बात हुजूर के हक की है। वो कमली वाले आका जो हमारे साथ वफा करके गए, उनकी वफाओं के वाक़यात, उनकी वफा वाली जिंदगी हमें जोड़ती है, पुकारती है, ऐ मेरी उम्मत, मैंने तुम्हारे साथ वफा की है, तुमने मेरे साथ वफा करनी है। उम्मत को पुकारते आप है। आज जो सदाएं आप तक पहुंचती है, ये निकलती हमारी जबानों से है, लेकिन हक हमारा नहीं है। खुदा की कसम गुंबद खिजरा की सदा है, उम्मत तक पहुंचाई जा रही है। कमली वाले आका का तकाज़ा है, उम्मत तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे हुजूर थे सहाबा के गिरोह में, आपने कहा था मन ली काब इब्न अशरफ, ऐ सहाबा अल्लाह ने तुम्हें नेमत मेरी सूरत में अता की है, अपना महबूब तुम्हें दिया है, बताओ तुम में से कौन मेरी इज्जत का दिफा करेगा? ओहद के मैदान में दुश्मन आपकी तरफ लपका है, आपने सहाबा से कहा, ऐ सहाबा इस लश्कर को मुझ तक पहुंचने से कौन रोकेगा? हजरत तलहा खड़े हुए हैं, आपका दिफा किया है। हजरत जियाद खड़े हुए, आपने कहा कौन है अपनी जवानी का सौदा मेरे हाथ में करे? हजरत जियाद ने कहा अल्लाह के नबी, मैं अपनी जवानी का सौदा आपके हाथ में करता हूँ। आपके दुश्मन के मुकाबले में आए, दुश्मन के खिलाफ लड़े, पूरे जख्म पे जख्म ही जख्म है, गिर गए, हुजूर के कदमों में लाए गए। कैसा कैसा खुश नसीब आदमी है, हुजूर के कदमों में आए, सर हुजूर के कदमों में है, यहीं से रूह परवास कर गई है। तलहा खड़े हो गए, साथ खड़े हो गए। हजरत अबू दुजाना कुर्बान सहाबा की अज़मत पे, सहाबा के इश्क पे, सहाबा की वफा पे। हजरत अबू दुजाना पहलवान है, आप जब एक गड़े में गिर गए, हजरत तलहा ने सहारा दिया, दुश्मन ने आप पे तीर चलाने शुरू किए। हजरत तलहा का अदब देखिए, उसने दुश्मन के सामने सीना नहीं किया, पुष्ट हुजूर की तरफ नहीं की, सीना हुजूर की तरफ कर दिया, पुष्ट दुश्मन की तरफ कर दी, और वो तीर चलाते हैं तल और अबू दुजाना की कमर पे आके लगते हैं, लेकिन जरा बराबर बरकत नहीं करते। एक बार हुजूर ने सर निकाला, सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अपने सर को अंदर कर लीजिए, दुश्मन का तीर आपको नुकसान न पहुंचा जाए। हम ढाल बने हुए हैं, ढाल बन के कमर को ढाल बना, नेज़ों की बारिश कमर पे उतरी है, नेज़े कमर पे पेवस्त हो गए, लेकिन अबू दुजाना ने अपनी वफा ना छोड़ी। जैसे वो लोग वफा करके गए, उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी भी है कमली वाले आका की चादर की हिफाजत करना, उनकी इज्जत की हिफाजत करना, उनके सहाब के तकद्दुस की हिफाजत करना, उनके ज़बात की इज्जत मुकाम की हिफाजत करना, नबी की नबूवत खत्मे नबूवत की हिफाजत करना, ये उम्मत की जिम्मेदारी है। दोस्तों, तुम में से कौन है जो आज नबी के लिए कहे कि हम हुजूर की इज्जत का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बताना, अगर माल लगाना पड़े लगाओगे, हाथ नीचे न करना। अगर दिल बेदार है, दिल में ये तमन्ना तो हाथ ऊपर रखना। अगर हुजूर की इज्जत, हुर्मत, मुकाम, खत्मे नबूवत का तकाजा आए, माल लगाना पड़े लगाओगे, जान लगानी पड़े लगाओगे, औलादे लगानी पड़े लगाओगे, ताल्लुकात तोड़ने पड़े तोड़ोगे, अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपने इदारे, अपने गांव पाक नबी की खत्मे नबूवत का मरकज बना दो। अगर दुकानदार हो, आपकी दुकान खत्मे नबूवत का मरकज हो। अगर आप
ताजिर है, तिजारत के जरिए हुजूर की खिदमत को फैलाए, वकील है, वकालत के जरिए हुजूर की खिदमत को फैलाए, सियासतदान है, इस मैदान में उतर के पाक नबी की खिदमत पर पैरा दे, फैलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जवानी, हमारे बुढ़ापे, हमारे माल, हमारी इज्जतें, हमारे ताल्लुकात, हमारी सलाहियतें, हमारी मसाजिद, हमारी दुकानें, हमारे घर, हमारे बागात और हमारे गांव, अल्लाह हर एक को अपने महबूब के लिए कबूल कर ले। ये हाथ आपके उठे, इंशाअल्लाह ये हाथ माशर में गवाह बन जाएंगे। ए अल्लाह, ये बड़े बड़े कामों के लिए उठे थे, लेकिन ए करीम अल्लाह, ठीक है ये गुनाहगार बंदा है, लेकिन ये हाथ एक दफा तेरे नबी के साथ इजहार वफादारी के लिए भी उठा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमाए और हमें अपने नबी की इज्जत, नबी के एहतराम की हिफाजत के लिए कबूल फरमाए। प्रोग्राम के इख्तिताम पे यहाँ पे किताबचों के 9 किताबचे हैं, किसी की कोई तिजारत नहीं। लानत उस आदमी पे जो हुजूर के नाम पे तिजारत करे, कोई तिजारत नहीं है। 9 किताबचे हैं, जबान के साथ जैसे हुजूर की दावत दी जा रही है, जैसे फजाइल अमाल वो लोग दावत जबान से भी देते हैं, फजाइल अमाल छपती है, उसके जरिए भी दावत पहुंचती है। कुरान छपता है, कुरान आम होता है। ऐसे ही हुजूर की खत्म नबूवत, आपके सहाबा के अजीम वाक़ियात, ईमान अफरोज वाक़ियात और बहुत से अकायद पर मुश्तमिल 9 किताबों का सेट है। तकरीबन कोई 300 रुपए कीमत है, लेकिन फकत हुजूर की बात, हुजूर का काम, हुजूर की खत्म नबूवत, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की खत्म नबूवत घर घर पहुंचाने के लिए इन किताबों को आम किया जा रहा है। मुसलमानों से कहते चंदा ना दो, लेकिन एक अपना 100 रुपया इन किताबों पे खर्च कर दो। ये किताबें अपने आ ले जाओ। अल्लाह को हर एक माल जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो पसंद आता है, लेकिन अल्लाह को वो माल बड़ा पसंद है जो उसके नबी पे लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माल, सलाहियत, जान, वक्त सब लगाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल्लाह। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी